हाँ तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने वाले हैं, नज़दीक से फरवरी, लास्ट फरवरी या लगभग 15 फरवरी या 22 फरवरी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोगों के पास लगभग 1.5 महीने 2 महीने टाइम है। आप लोग का कोर्स कंप्लीट लगभग हो चुका है या ना हो चुका हो, तब भी आप लोग अनसाल्ड सॉल्व करना प्रारंभ कर दें। इससे आप लोगों के जो नंबर्स में बहुत अच्छा इजाफा होगा। अगर मैथ में आपको 100 में 100 लाने हैं बच्चों, तो अनसॉल्व्ड सॉल्व करना बहुत ही आवश्यक है। अनसॉल्व्ड सॉल्व करिए आप लोग। देखो, हम 2023 का सेट 2 सॉल्व कराने जा रहे हैं अनसॉल्व्ड का। मैथ का ये अनसॉल्व्ड है आपका। यूपी बोर्ड वाले बच्चे ध्यान से देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। सेट 2023 का बच्चों, पहला सवाल देखो। और इसमें क्या होता है, ये राजीव का अनसॉल्व्ड है। इसमें जो आपके सिलेबस में नहीं होगा, जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं होगा, उसमें स्टार लगा होता है। तो जो आपके सिलेबस में नहीं होगा, हम उसमें क्या करेंगे, उसको आप बता देंगे, आप उसमें चिन्ह लगा लिए, उसे सॉल्व नहीं करना। जो आपके मतलब का है, आप वही सॉल्व करेंगे। समझ में आया? तो देखो, 2023 का सेट 2 है, उसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा। y बराबर, आपका लिखा है y बराबर 4t, y बराबर 4t, x बराबर 4/t। तो बेटा dy dx निकालना है। dy dx, तो ये बेटा पहला क्वेश्चन आपका है। ध्यान से देखो इसको। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका बेटा? पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन है बेटा ये आपको। मार्कर कहाँ चला गया? तो बेटा ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखो, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स हमको निकालना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग ध्यान से देखें। इस ये यहाँ पे टी है, तो उनके टी के सापेक्ष का अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई अपान बेटा डी टी। टी के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो इसका केवल 4 आ जाएगा। इसका करोगे बेटा डी एक्स अपान डी टी, तो 4 तो कांस्टेंट है बेटा। 1/t का अवकलन क्या करेंगे बेटा, तो क्या आएगा, 1/t का अवकलन कैसे करेंगे आप लोग, टी की पावर -1 ऊपर जाएगा। इसमें x पावर n वाला लगाएंगे बेटा, तो n x पावर n -1 होता है, तो -1 टी की पावर -1 आ जाएगा। n आगे आ गया, x पावर n -1, तो बेटा -1 टी की पावर -2 आ जाएगा, तो -1/t² इसका आ जाएगा। तो बेटा इसका आ जाएगा -1/t²। ध्यान से देखो। अब क्या करो, डी बाई डी एक्स निकालना है, तो अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 का डिवाइड कर दोगे तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा। ये आपका डी वाई अपान डी एक्स आ जाएगा, इक्वल टू 4 अपान बेटा ये -4/t² बेटा। तो ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, आपका आंसर आएगा -t² बेटा। ये आपका आंसर आ गया। पहला सही है इसका बेटा। कौन सा सही है? पहला। 2023 का सेट 2 का पहले का पहला सही है बेटा। ध्यान से आप लोग ध्यान से देखें, पहले का पहला सही है। चलो कोई नहीं, यही है। ध्यान से देखो बच्चों। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आप लोग देखें। दूसरा ए बी दिया है, बी इंटू ए पूछ रहा है। देखो ध्यान से देखिए बेटा, ए बराबर दिया गया है इसमें क्या, 0 1 1 0, और बी बराबर बेटा क्या दिया गया है, ध्यान से देखो 1 0 0 1। ए बी दिया है बेटा, बी ए सवाल में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बी ए, मतलब बी इंटू ए पूछना हमको। बी में एक गुणा करना है बेटा, तो बी इंटू ए निकालेंगे, तो बी का मान 1 0 0 1 बेटा, इंटू ए का मान क्या है 0 1 1 0। मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा। देखो पहले इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। तो रो का गुणा हम कॉलम में कराते हैं। देखो, तो पहले अवयव को पहले अवयव के साथ कराएंगे बेटा, तो 1 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस दूसरे का दूसरे में कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये वाले हमने कॉलम का, इनका स्तंभ है, पंक्ति का स्तंभ में कराया, रो का कॉलम, इसको रो बोलते हैं बेटा, रो का कॉलम में कराएंगे। तो 1 का 0 करेंगे 0 आ जाएगा, फिर 0 का 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। दोनों ऐड करते हैं। फिर अगला बेटा, अगले ये इसी पंक्ति का अगले स्तंभ में कराएंगे, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा बेटा, 0 0 इंटू 0 तो 0, प्लस का 0 आ जाएगा, प्लस का 0।
समझ में आया बच्चों। फिर दूसरी पंक्ति का कॉलम में करेंगे तो 0 का 0 और 1 का 1, तो ये आ जाएगा बेटा 0 प्लस का 1। फिर इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 बेटा। तो ये आपको कितना है बेटा, देखो ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 0। आंसर आ गया बेटा 0 1 1 0। देखो 0 1 1 0 कौन सा है बेटा, 0 1 1 0, 0 1 1 0। इसमें बेटा शायद मिसप्रिंट है कहीं भी, ये निकालना है हमको। इसमें सही है 0 1 1 0। इन दोनों देख लेना, इसका साथ तीसरा सही है बेटा है। इसी प्रकार यही आपका आंसर आएगा। यहाँ पे आप लोग ये थोड़ा ध्यान रखें कि आंसर में जो आंसर दिए होते हैं वो थोड़ा सा गलत दिए होते हैं, तो आप लोग ज़्यादा सीरियस नहीं लें, तो आंसर आप लोग सही सॉल्व करें, जो आंसर है वही आंसर होगा, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखो, इसमें जो देखो जो तीसरा नंबर है गा बेटा, पहले का गा है जो पहले का तीसरा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। इसमें स्टार लगा है, आप राजीव का आंसर अगर लेंगे तो उसमें स्टार लगा हुआ होगा, नीचे लिखा जिसमें स्टार लगा वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना। अब पहले का चौथा लिखेंगे, घा नंबर है ये बेटा, क्या है घा नंबर। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 1 से √3 और ये दिया गया है dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा हमें तो लगता है आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आप देखो यहाँ पे क्या है, ये सीधे tan इनवर्स एक्स का होता है, 1/1 प्लस स्क्वायर का समाकलन होता है बेटा tan इनवर्स एक्स। क्या होता है tan इनवर्स एक्स। बेटा लिमिट यहाँ 1 से √3 है, तो हम लोग बता चुके हैं क्या है, पहले अपर लिमिट लगाते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं। तो अपर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे tan इनवर्स √3 माइनस का लोअर लिमिट बेटा लगाएंगे तो tan इनवर्स 1। तो बेटा देखो tan इनवर्स √3 यहाँ पे कितने का मान होता है बेटा, tan में tan 60 का होता है, 60 को हम लिखते हैं π/3 माइनस बेटा यहाँ 1 tan 45 का होता है, 45 को हम लिखते हैं π/4। तो बेटा π/3 में π/4 आप घटाओगे तो 4 कहीं 12 ऐसे हो जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा 4π माइनस का 3π, तो बेटा π/12 यानी π/12 आंसर आ जाएगा आपका। देखो π/12 यानी कि दूसरा सही है बेटा, दूसरा, ठीक है। कौन सा सही बेटा, दूसरा सही है। ध्यान से देखो बेटा, इसका जो सबसे लास्ट वाला है मापांक दिया है, ये फलन दिया है, इसमें एक है कि आच्छादक पूछ रहा है बेटा। फलन दिया है, क्या दिया है, r से r का फलन दिया है r प्लस। तो और यहाँ पे बेटा फर्स्ट f(x) बराबर दिया है मॉड x। आपको बताना है फलन एकाएकी है कि बहु एकाएकी है, आच्छादी है, आच्छादक है कि अंतःक्षेपी है, क्या इसको बताना है। देखो f(x) बराबर मॉड x दिया गया और यहाँ फलन r से r, इसका रिलेशन दिया गया। देखो r ये होता है बेटा, क्या होता है, ये होता है प्रांत, क्या होता है प्रांत, और ये होता है बेटा सह प्रांत, सह प्रांत। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो ग्राफ से करेंगे, ये मान लो बेटा प्रांत है और ये मान लो सह प्रांत है। तो प्रांत में बेटा r है, देखो इसको मान लो प्रांत, इसको मान लो सह प्रांत। देखो ये r है, ये r प्लस है, मतलब ये रियल नंबर और ये रियल नंबर पॉजिटिव वाली। तो बेटा रियल नंबर क्या होती है, -1 सब संख्या होती है, तो -1 भी ले सकते हैं रियल नंबर, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी 2 भी 3 ऐसी संख्याएं सब ये रियल नंबर आप ले सकते हैं। लेकिन आप r प्लस लिखा बेटा तो कुल पॉजिटिव वाली ले जाएंगे, क्या लेने केवल बेटा पॉजिटिव वाली, 1 2 3 4 5 ये ले सकते हैं। इनके बीच वाली वैल्यू जो पॉइंट वाली होती है वो भी ले सकते हैं, समझ में आया बेटा। तो देखो हम देखो अगर ये सवाल में देखो, अगर यहाँ पे प्रांत की जगह हम क्या -1 रखें बेटा, क्या रखें -1, तो -1 तो यहाँ -1 तो मॉड के बाहर क्या आएगा +1 है, जब -1 रखेंगे तो भी +1 आएगा, 1 रखेंगे बेटा तब भी 1 आएगा। तो देखो यहाँ पे जब सह प्रांत का पूर्ण प्रतिबिंब 1 से अधिक होता है तो फलन होता है बहुएकाकी। कैसा होता है बेटा, बहुएकाकी। देखो यहाँ पे सह प्रांत का बेटा क्या है, पूर्ण प्रतिबिंब 1 से अधिक है, -1 भी 1 भी है, इसका मतलब फलन एकाकी नहीं है, क्या है बहुएकाकी है। कैसा बेटा, बहुएकाकी। इसके बाद अगर आपको चेक करना है आच्छादक,
तो आच्छादक फलन बेटा वो होते हैं कि जो सह प्रांत और परिसर बराबर हो। क्या होता है बेटा? सह प्रांत बराबर किसके हो? परिसर के। बात समझो, सह प्रांत परिसर के बराबर हो। तो सह प्रांत बेटा ये है, देखो आर प्लस पूरी रियल नंबर सह प्रांत है। अब परिसर वही होते हैं जिसमें पूरे एलिमेंट में अगर देखो हमने -1 रखा तब भी 1 आया, 1 रखा तब भी 1 आया, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 आएगा। मतलब कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। 4 रखेंगे तो 4 आएगा। इसमें जो जितने भी एलिमेंट हैं सब वो परिसर के बराबर आए, इसलिए बेटा ये बहुएकैकी है, आच्छादक है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? बहुएकैकी तथा आच्छादक। इसमें बेटा आच्छादक है। बहुएकैकी है बेटा, आच्छादक है। तो बहुएकैकी आच्छादक आंसर होगा बेटा, इसका सेकंड वाला सही होगा। इसमें आप लोगों को आंसर में गलत भी दिया होगा, आप लोग ध्यान देख ले ध्यान से। बहुएकैकी तथा आच्छादक होगा बेटा बहुएकैकी, क्योंकि यहाँ 1 का प्रतिबिंब 2 बार बनता है, सह प्रांत का प्रतिबिंब 1 से अधिक हो रहा है। तो पूर्व प्रतिबिंब जो है 1 से अधिक न होना चाहिए, तो पूर्व प्रतिबिंब 1 से अधिक है यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोगों को दूसरे में आ जाइए बेटा। दूसरे में ध्यान से देखो। दूसरे में अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको फिर सॉल्व करके बता देंगे। कोई आपको दिक्कत हो तो ध्यान से देखिए आप। दूसरे का में क्या है बेटा? दूसरे का है x² बेटा। इसमें लिखा है sin x³ dx। देखो समग्र सवाल है, x³ लिखा है, x² लिखा है। तो ज्यादातर इस सवाल में बेटा क्या होता है, समग्र में अगर साइन cos tan वाले ऐसे सवाल हैं और उनमें एंगल में जो x के अलावा कुछ और दिया हुआ है, क्या है साइन, समग्र में साइन cos tan वाले सवाल है, एंगल में x के अलावा कुछ और दिया है, x⁴ x⁵, हम लोग क्या करते हैं उसी को t मानते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसी को t मानते हैं। तो देखो एंगल में क्या लिखा है, x के अलावा कुछ और लिखा है, x³ लिखा है, तो x³ को बेटा हम लोग t मानेंगे। तो 3x² dx बराबर क्या आ जाएगा आपका? dt। देखो x² dx जगह हम बेटा dt लिखेंगे, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा, तो 3 आप डिवाइड में ले जाइए इधर। देखो x² dx जगह बेटा क्या लिखेंगे, x² dx जगह dt/3 लिखेंगे बेटा। तो 1/3 आगे कर लो, x² dx जगह बेटा dt लिख दो, और ये साइन लिख दो, और इसकी जगह t लिख दो बेटा, ठीक है। तो 1/3 साइन t का बेटा समाकलन क्या होगा? साइन t का समाकलन क्या होता है बेटा? माइनस का cos t होता है। क्या होता है? माइनस का cos t प्लस का c बेटा। तो माइनस को 1/3 cos t का मान, t का मान बेटा क्या है? t का मान है x³ प्लस का c। ये आपका बेटा आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बेटा। देखो और अगला क्वेश्चन देखो इसके साथ। अगला देखो बेटा, अगला 2 सदिश दिए हुए बेटा। अभी हालांकि हमने अभी अपने क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बच्चों को मालूम होगा, अभी हमने वेक्टर स्टार्ट किया है, तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग परेशान ना हो। जो फार्मूला बताया जाए उसी का इस्तेमाल करें। तो बेटा 2i दिया है, 2 वेक्टर दिए गए हैं। मान लो एक वेक्टर ए बराबर, मान लो ये दिया गया है 2i माइनस का j और माइनस का एक k बेटा दिया गया है, ठीक है। तथा दूसरा वेक्टर बी मान लो बेटा दिया गया है क्या? i प्लस का 4j बेटा प्लस का k। ये दिया गया परस्पर लंब है, कह रहा परस्पर क्या कह रहा है बेटा? परस्पर दोनों लंब है। लंब है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो जे वाले गुणांक क्या है? ए। ये दोनों वेक्टर परस्पर लंब है। जब बेटा जब 2 सदिश परस्पर लंब होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, आप लोग ध्यान से देखें। हम क्या बोल रहे हैं फिर सुनो। जब 2 सदिश परस्पर लंब होते हैं तो कंडीशन क्या होती है? ए डॉट बी इक्वल टू 0। क्या होता है बेटा? ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है बेटा? 0 होता है। क्या होता है? 0। ध्यान से देखना, जब 2 सदिश परस्पर लंब हो तो कंडीशन क्या होती है? ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो दोनों का हम बेटा डॉट करेंगे। ए का मान रखो 2i माइनस का j माइनस का k बेटा, ये ए का मान, और डॉट बी का मान बेटा क्या है? i प्लस का 4j प्लस का k बराबर बेटा 0। तो ए डॉट बी इक्वल टू 0। देखो 2 का मल्टीप्लाई बेटा 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आई का ही सब करते हैं, तो -1 या बेटा जे का गुणा क्या है? -1, जे गुणा में 4 है, तो -1 × 4 करोगे तो बेटा माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 1 है बेटा, तो -1 × 1 करोगे तो माइनस का a आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो कितना आया।
तो 2 में 4 घटाओगे बेटा तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का ए इक्वल टू 0, तो बेटा ये उधर जाएगा, तो माइनस का 2 इक्वल टू ए बेटा, तो ए बराबर माइनस का 2 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों? तो जब वेक्टर दो वेक्टर परस्पर लंब हो तो उनकी कंडीशन क्या होती है, ए डॉट बी इक्वल टू 0। बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन बेटा है, आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। समझ में आया बच्चों? थोड़ा सा इनको डाल लें, देखो सभी लोग एक पूरा वीडियो देखें एक तरफ से, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। कोई चीज़ अगर आपको आती है तो आप स्पीड बढ़ा भी दे सकते हैं। पूरे सेट बेटा सॉल्व कराए जाएंगे। 2023 का सेट 2 स्टार्ट किया हमने, पीछे 2 सेट हम हल करा चुके हैं। वीडियो पढ़े होंगे, मेन क्वेश्चन के आप लोगों को देख लीजिए, शुरू से सॉल्व नहीं करा एक तरफ से, लेकिन मेन क्वेश्चन हमने सॉल्व करा चुके हैं उनके। अब देखो बेटा ये दूसरे का गा क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। दूसरे क्या गा क्या है बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस ई पावर एक्स अपॉन में वाई। हल करना है बेटा इसको क्या करना है, हल करना है बेटा। ये किसका सवाल है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, अवकल समीकरण का है। किसका बेटा, अवकल समीकरण का है। तो बेटा इसको पक्षांतर करो। देखो यहाँ पे यक्स वाला पद यहाँ पे dx के सामने होना चाहिए, y वाला पद dy के सामने होना चाहिए, तभी आप समाकलन या अवकलन कर पाएंगे, नहीं अन्यथा काम नहीं कर पाएंगे। तो देखो x वाला पद, इसको dx को उधर ले जाओ, y को उधर ले जाओ बेटा, तिर्यक गुणा समझ लो, y को उधर ले बेटा, ये y dy आ गया। ध्यान से देखो इक्वल टू, ये dy का मतलब बेटा क्या है, y के सापेक्ष समाकलन, इसलिए हमने समाकलन का चिन्ह अपने आप से लगा दिया। ये उधर जाएगा बेटा, तो x प्लस का e पावर x dx। ध्यान से देखो ये यक्स क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, इस dx का मतलब क्या है, इसका यक्स सापेक्ष समाकलन। तो समझो बेटा y का सापेक्ष क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। इसका बेटा यक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस बेटा ई की पावर एक्स हो जाए, प्लस का सी। ये बेटा हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला दूसरे का ये घा है बेटा, दूसरे का चौथा है। देखो इसमें लिखा है साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स एक्स बेटा लिखा है। यक्स का मान सवाल में पूछा है बेटा, क्या पूछ रहा है, यक्स का मान पूछ रहा है, यक्स का मान। तो बेटा यहाँ पे तो साइन इनवर्स 1/2 लिखा है, यहाँ पे tan इनवर्स एक्स लिखा है। तो पहली बात तो ये 1/2 तोड़ लो इसको, देखो ये लिखा है साइन इनवर्स 1/2 बेटा, साइन में कितने का होता है, साइन में साइन 30 का होता है। इसके लिए 1/2 जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 लिख सकते हैं। तो साइन 30 लिख दो बेटा, ठीक है, बराबर क्या लिखा है, tan इनवर्स एक्स। देखो साइन साइन कैंसिल, बेटा क्या बचेगा, केवल 30 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। बेटा इनवर्स वाली जब वैल्यू इधर लाएंगे तो केवल एक्स बराबर tan 30 आ जाएगा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा बेटा, tan 30 आ जाएगा। बेटा tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। तो एक्स बराबर बेटा क्या आ जाए, 1/√3। ये आपका बेटा हो गया आंसर, ठीक है। चलो अगला देखो बेटा, ध्यान से देखो। ए बराबर इतना, बी ए बराबर दिया 2 4 3 2। ये दूसरे का लास्ट वाला है बेटा, इसमें a प्लस बी ए माइनस बी 2। देखो ये बेटा क्या आप बी वाला सवाल है, ए बराबर दिया है 2 4, ध्यान से देखो 2 4 3 2 ये दिया है बेटा। बी बराबर क्या दिया है, 1 3 माइनस 2 5 ये दिया है। हमको क्या करना है, ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस ए माइनस बी निकालना है। आपके पास अनसॉल्व होगा, या आर एस अग्रवाल का है या राजीव का है, किसी भी का है, आप 2023 का सेट 2 खोल के रखिए और देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपने आप से। तो ध्यान से देखो बेटा, ए बी के मान दिए गए हैं, सवाल में पूछ रहा है ए प्लस बी बेटा पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, ए माइनस बी पूछ रहा है।
तो बेटा ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी कैसे निकालोगी, दोनों को बेटा जोड़ देना है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये सेम कोटि के होंगे तभी जुड़ घट पाएंगे, अन्यथा नहीं जुड़ घट पाएंगे। ये 2x2 का है, ये 2x2 का है, तभी हम लोग जोड़ सकते हैं, तभी घटा सकते हैं, अन्यथा आप लोग को लिखना पड़ेगा, अस्तित्व में नहीं है। तो दोनों सेम है बेटा। तो देखो हम ए प्लस बी जब निकालेंगे बेटा तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, ए प्लस बी, तो बेटा ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं हम A11 बेटा, इसको भी बोलते हैं A11। तो A11 के साथ में A11 वाला जुड़ेगा बेटा, तो ये 2 में 1 जोड़ जाएगा तो 3 आ जाएगा बेटा, ये 4 में 3 जोड़ेगा 7 आ जाएगा बेटा, ये 3 में जोड़ेंगे तो ये माइनस चलेगा, घट जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, और ये 2 वो 5 7 हो जाएगा। ध्यान से देखो ए प्लस बी निकल गया हुआ। अब ए माइनस बी निकालो बेटा, अच्छा ए माइनस बी, ए वाले बेटा हम घटा देंगे तो 2 में 1 जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा, 4 में 3 जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा, 3 में घटाएंगे तो बेटा माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और घटाएंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 2 में 3 5 घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। ये आपका ए प्लस बी ए माइनस बी आ चुके हैं। ठीक, आगे देखो बेटा, आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन तीसरे का देखो, तीसरे का पहला है बेटा, शायद अवकल समीकरण का सवाल है। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या लिखा है, पहला सवाल ध्यान से देखना, आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है, ध्यान से देखना। और एक काम आप लोग जरूर कीजिएगा, अगर पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों को बच्चों शेयर कीजिए तो उनकी भी हेल्प होगी। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखें, देखो बेटा का ये क्या बोलता है, ये दिया गया वाई बराबर बेटा दिया गया है ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा। तो बेटा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का वाई, ये हमको प्रूव करना है। क्या करना है बेटा, d2y बाई डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस का वाई, ये वाई लिखा है बेटा, ये हमको प्रूव करना है, ये क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, d2y अपन डी थीटा स्क्वायर, इसका मतलब हमको इसका दो बार अवकलन करना पड़ेगा। कितना बेटा, 2 बार, यहाँ पे 2 बार है ना, तो 2 बार अवकलन करने से ही आपका सॉल्व होगा। तो ये बेटा व्यापक समीकरण है, हमको इसको किसमें चेंज करना है, हमको चेंज करना है इसको अवकल समीकरण में। तो बेटा एक बार अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई 1 डी थीटा, क्योंकि थीटा सापेक्ष करेंगे क्योंकि थीटा में समीकरण दिया हुआ है। ए बेटा कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस आएंगे लगा देंगे बेटा, साइन थीटा लिख देंगे, प्लस का बेटा बी साइन थीटा का अवकलन क्या होगा बेटा, कॉस थीटा होता है। समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा कर दो बेटा, दोबारा करोगे तो d2y1 डी थीटा स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखो बेटा, माइनस का ए साइन थीटा क्या हो जाएगा, अवकलन कॉस थीटा। बेटा देखो बी कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस का हो जाएगा बी साइन थीटा। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन है, तो d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर क्या कॉमन है बेटा, माइनस चिन्ह जब कॉमन लोगे आप तो ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा। देखो बेटा क्या ये ऊपर जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है क्या यही लिखा है, ध्यान से देखो, ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा ये लिखा है, ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा ये लिखा है, तो ये वाई के बराबर, तो यहाँ पे वाई रख सकते हैं, वाई सॉरी d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर बेटा माइनस का ये हो जाएगा वाई इधर आ जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, यही तो प्रूव करना था, ऐड क्या करना है, यही प्रूव करना था। देखो आ गया आपका, प्रूव हो चुका है, ठीक है ना बच्चों। अगला देखो, अगला बेटा, अगला क्या कर रहा है बेटा, अगला ग्राफी विधि से हल की, तो असमीकाएं दी हैं बेटा, असमीकाओं को हमको ग्राफी विधि से हल करना है। देखो असमीकाओं को हमको ग्राफी विधि से हल करना है बेटा, ध्यान से देखो सब क्वेश्चन को। 2 असमीकाएं ये दी गई हैं, 3x प्लस का 4y
इज लेस देन इक्वल टू 12, और एक बेटा दी गई है ये 4x प्लस का 3y इज लेस देन इक्वल टू 12, और दो गई बेटा यक्स दी गई है, यक्स इज 0 और y इज ग्रेटर देन 0, ये दी गई है। और समीकरणों को हमको ग्राफी से बेटा हल करना है। देखो ध्यान से, पहले दी गई है समीकरणों को आप लोग क्या करेंगे, दी गई है समीकरणों को आप समीकरण के रूप में चेंज करेंगे। इसको समीकरण बनाएंगे बेटा, ये आएगा 3x प्लस का 4y इक्वल टू 12। इसको चेंज करोगे बेटा तो ये आपका आ जाएगा 4x प्लस का 3y इक्वल टू 12। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, दोनों के समीकरण बनाओ। यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो। यहाँ पे x बराबर 0 रखो आप तो y बराबर कितना आएगा, 4 3 आएगा बेटा। y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 4 आ जाएगा। ये आपके पॉइंट आ गए बेटा। ठीक है, इसमें आप बनाओ ये x ये y, बेटा x बराबर 0 रखो तो y बराबर 4 आ जाएगा, y बराबर 0 रखो तो x बराबर 3 आ जाएगा। ये पॉइंट आप लोग क्या करेंगे, इनको बनाओगे तो बेटा x बराबर 0 y बराबर 0 होंगे, समीकरण आगे आप ग्राफ बनाओ। सबसे पहले क्या बनाओ बेटा, ग्राफ बनाओ। ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये x डैश ये y डैश होता है। ध्यान से देखो, पहला समीकरण, ये पहला समीकरण क्या है, इसके पॉइंट क्या निकल के आए आप लोग देखो, इसके पॉइंट क्या निकल के आए बेटा, x 0 y 3, तो 0,3 निकल के आए, और बेटा क्या निकल के 4,0। तो बेटा 0,3 कहाँ पे होगा, यानी कि x 0 y 3 कहाँ पे होगा। इसको पहले आप लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, हम लिखेंगे ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, जितना आए उससे 1 2 ज़्यादा बेटा। जैसे 100, जैसे आप x का मान 150 करके आ जाए या 200 करके आ जाए, तो आप 100 50 करके मान सकते हैं। यहाँ पे 100 200 300 इस प्रकार भी मान सकते हैं। 100 200 करके आंसर आए तो 20 करके भी मान सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा बेटा क्या, कि आप कि यहाँ पे आप सेंटीमीटर से मान लो पटरी से आपने खींचा तो लिखना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10, ये 1 सेंटीमीटर बराबर 20, इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो ध्यान से देखो बेटा, पहला समीकरण 0,3 x 0 y 3 कहाँ पे होगा बेटा, x 0 y 3 यहाँ पे देखो, और 4,0 x 4, ये बेटा ये इसको मिला दो तुम। ध्यान से देखो, इसको मिला दिया हमने, ये सीधी जाएगी बेटा, देखो ध्यान से देखना, सीधी जाएगी बिल्कुल ऐसे ये। ठीक है, शायद बंद नहीं रही से आप लोग ध्यान से देखें, ये आपकी जाएगी सीधी ये। ठीक है, इसका नाम बेटा क्या है, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 12, 3x प्लस का 4y इक्वल टू 12 है बेटा। दूसरी क्या है, दूसरी पॉइंट देखो बेटा, 0,4 3,0, मतलब 0,4 3,0, 3,0 बेटा, तो यही x में 3, ये वाला पॉइंट बेटा 3,0। अच्छा 0,4 बेटा कहाँ पे, ये 0,4 ये, इसको मिलाओगे बेटा तो देखो ये कट जाएगी, ये आपकी लाइन खींच गई। दोनों समझ में आ रहा है। आप क्या करेंगे, 2 समीकरण देंगे उनको, असमीकरण देंगे उनको, आप समीकरण रूप में लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो y मान आएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आएगा। रखने के बाद आप क्या चतुर्थांश बनाएंगे बेटा, चतुर्थांश बनाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, पॉइंट लिखने के बाद आप देख लेंगे क्या बिंदु निर्देशांक कोऑर्डिनेट, उनको दर्शाएंगे, इस पर रेखाएं खींचेंगे। इसके बाद देखो छायांकित करना होता है बेटा, इनको छायांकित कैसे करोगे आप लोग, तो आप लोग समीकरणों में 0 0 रखो, जहाँ x यहाँ पे 0 0 रखो बेटा, तो तुम्हारे 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या ये सत्य है, 0 12 से कम होता है क्या, 2 कंडीशनों में कोई एक लागू नहीं है, 0 12 से कम होता है क्या बेटा, बिल्कुल सही है। जब सत्य बात हो तो अंदर की ओर हम लोग काम, अंदर की ओर काला करते हैं, अंदर की ओर छायांकित करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये 0 12 से कम है, बिल्कुल सत्य बात है। 0 12 से कम होते कौन वाली बेटा, पहली समय ये पहली वाली, तो देखो इसको अंदर की ओर ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है, अब ये वाले बेटा देखो यहाँ पे 0 0 होती है, ये भी बिल्कुल सत्य है, तो दोनों दोनों अंदर की तरफ बेटा, ये वाली भी अंदर की तरफ और ये वाली भी अंदर की तरफ,
तो दोनों का जो उभयनिष्ठ भाग होगा बेटा उसको हम छायांकित करेंगे। तो दोनों का जो उभयनिष्ठ भाग होगा हम उसी को क्या करेंगे, उसी को छायांकित कर देंगे। ठीक है, दोनों का उभयनिष्ठ बीच वाला भाग है बेटा, कौन सा वाला भाग, बीच वाला भाग। ये बीच वाला भाग दोनों का उभयनिष्ठ भाग है, इसका भी बेटा। तुम छायांकित कर देंगे, ये आपका समीकरण का हल हो गया। समझ में आया बच्चों, यही आपका सॉल्यूशन है। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे यार। ये चैप्टर कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आपकी क्लास 11th में भी है आप लोगों के। ठीक है, अब बेटा देखो तीसरे के हमने 2 क्वेश्चन बता दिए आपको। तीसरे का जो तीसरा है इसमें गा लिखा है, स्टार बना हुआ है। तो आप लोग अपने मार्कर से या पेन से किसी से पेन से उसमें चिन्ह लगा लीजिए, आपके सिलेबस में नहीं है। ये सारणी का सवाल है, ध्यान से कुछ ना कुछ हर चैप्टर से मैथ में हटा हुआ है। ये सारणी का सवाल है बेटा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। चौथा देखिए, चौथा आपके सिलेबस में है, इसमें चिन्ह नहीं लगा। इसमें कह रहा है यदि ए तथा बी 2 व्युत्क्रमणीय या एन कोटि के हैं बेटा, तो सिद्ध करना है हमको। क्या सिद्ध करना है बेटा, ए बी का इनवर्स बराबर बेटा हमको सिद्ध करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये सिद्ध करना है हमको। तो ध्यान रखो, इसको फार्मूला याद रखो बेटा। अगर ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए होता है बराबर आई होता है, क्या होता है, ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई होता है। क्या होता है बेटा, आई होता है। ध्यान रखना आप लोग, ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है बेटा, आई होता है। ऐसे भी तो या ऐसे तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई होता है। तो ध्यान से देखो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है, तो बेटा हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ए बी इंटू ए बी इनवर्स बराबर आई। इसको हम पूरा एक ए मान लें, तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है। तो इसको मान लो कि यक्स इंटू यक्स इनवर्स बराबर आई, तो ए बी इंटू ए बी इनवर्स बराबर भी आई तो होगा। समझ में आया बच्चों। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, ए इनवर्स से गुणा करेंगे, ए इनवर्स से गुणा करेंगे बेटा, क्या करेंगे, गुणा। तो जब आप ए इनवर्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा ए इनवर्स, इसमें इसके साथ कर दो ए इनवर्स इंटू ए इंटू बेटा ये ब्रैकेट में अलग कर दो, बी बचेगा तो यहाँ पे बी लिख दो, और ये बचेगा बेटा ए बी इनवर्स बराबर यहाँ पे जाए ए इनवर्स इंटू आई। दोनों पक्षों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखो, फार्मूला होता है ए इंटू ए इनवर्स बराबर कर सॉल्यूशन बेटा आई आता है। आई होता है आपका तत्सम का, आप जानते हैं 0,0 वाला जो होता है मैट्रिक्स, आई होता है। तो दोनों का मल्टीप्लाई आई आता है, तो इसलिए हमने क्या किया, ए बी इंटू ए बी इनवर्स बराबर भी आई होता है। हमने दोनों बच्चों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, तो ये भी बचेगा, तो ये भी हमने लिख दिया, ये लिख दिया। इसमें भी मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में साइड में, दोनों साइड में होगा, ऐसा तो होगा नहीं, ये एक साइड में हो जाए। ठीक है, इसका मान क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे आई लिख दो, तो आई इंटू बी ए बी का इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा बेटा, ए इनवर्स इंटू आई। ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखो, ये आई का बी के आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आई क्या होता है, आई क्या होता है बेटा, आई होता है, जानते हो आप लोग। तो किसी आई किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आ जाती है। मतलब बी का अगर हम आई के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा बी और ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स आई, ये बेटा आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, आप क्या करोगे, अब दोनों पक्षों में बी इनवर्स से गुणा, बी इनवर्स से गुणा कर दो बेटा दोनों पक्षों में। तो इधर करोगे बेटा तो बी इनवर्स इंटू बी, और ये आ जाएगा बेटा ए बी इनवर्स बराबर, ये क्या आ जाएगा बेटा, ए इनवर्स बी इनवर्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू आई। अब बी इनवर्स इंटू बी बेटा क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू बी बराबर क्या होता है, आई होता है। तो ये जगह आई रख दो आप, बी इनवर्स इंटू बी क्या होता है, आई होता है बेटा। तो
तो ये हो जाएगा आपका आई। तो आई बेटा इंटू ए बी इनवर्स बराबर बेटा बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू आई से आई बेटा कैंसिल हो जाएगा। देखो ध्यान से, जो बचा वही मैं प्रूव करना था। ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, यही हमको प्रूव करना था। ध्यान से देखो, सामने आ रहा होगा तो सब फिर से देख लो, इस क्वेश्चन को देख लो। ये आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये प्रमेय। अगर आप लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे ये परीक्षा में बहुत दर्द हो जाती है। तो आप लोग इसको इग्नोर मत करना प्लीज, सॉल्व जरूर करना। तो हमको ए बी इनवर्स बराबर बेटा होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इनवर्स से प्रूव करना है। तो ए इंटू इनवर्स या ए इनवर्स इंटू बराबर आई होता है बेटा, ध्यान से देखना। तो जब ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है तो हम ए बी इंटू ए बी इनवर्स बराबर आई लिख सकते हैं। तो ए हमने क्या किया, ए इनवर्स दोनों पक्षों में गुणा करा दिए। तो इसके साथ करेंगे बेटा ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, ये बी बच गया, ये वाला ये लिख दिया हमने, ये लिख दिया, ये हो जाएगा आई बेटा। तो आई का बी के साथ में कराएंगे तो केवल बी आएगा। तो आई के साथ, आई का किसी के साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आ जाती है, इसलिए बी आ जाएगा। ए बी इनवर्स बराबर है। तो ध्यान से देखो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, इतना आने के बाद हम बी इनवर्स से गुणा करेंगे। यहाँ पे बी था तो बी इनवर्स गुणा करेंगे तो बी इनवर्स आ जाएगा, ये आ गया। यहाँ पे बी इनवर्स इंटू आई, ये बेटा आई गुणा होता है, जैसे ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई होता है, जैसे बी इनवर्स इंटू बी बराबर आई होता है। आई से आई कैंसिल, जो प्रूव करना था वो आपको आ गया। आप लोग इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट करके कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर से लगाना, जो ना समझे पूछना कमेंट बॉक्स में जरूर। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। और देखो बेटा अगला, अगला कहाँ है, हाँ अगला। अब देखो बेटा चौथे का जो पहला है बेटा, इसमें स्टार लगा हुआ है। ध्यान से देखो, एक्स बराबर ए साइन क्यूब टी, वाई बराबर टी पाई बाई 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो बेटा आपका स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, ये सब आपका सिलेबस से हट चुका है, समझ में आ रहा है। तो ये आपके बेटा सिलेबस में नहीं है। स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, ध्यान से देना। स्पर्श रेखा का समीकरण ये आपका नहीं है। इसका खा नंबर देखो, इसका दूसरा देखो बेटा, ये तुम्हारे प्रायिकता है। हालांकि हमने अभी अपने क्लास में प्रायिकता पढ़ाई नहीं है, लेकिन आप लोग अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो यह मेरे स्टूडेंट हैं, जो छात्रा और छात्र छात्रा हैं, तो आप लोग, हम जैसे बोर्ड में बता रहे हैं, आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। अन्य जो स्टूडेंट हैं अपना समझे, प्रायिकता अभी हमने पढ़ाई नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। इसमें देखो कह रहा है बेटा, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। एक पासा, जब किसी पासे को एक बार आप उछालते हैं तो उसमें 6, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। लेकिन अब 2 बार उछालेंगे तो उसमें पहले में एक, दूसरे में एक, ये पहले में एक, 2 करके ऐसे टोटल 36 कंडीशन बनती है बेटा। क्या बनती है? 36 कंडीशन बनती है। तो इसमें कह रहा है उनके सतहों पर आए अंकों का योग 6 हो। तो सतहों पर बेटा आए अंकों का योग 6, योगफल 6। तो योग जब सतहों पर आप फेंकेंगे तो पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 5 आएगा, तभी तो उनका योग 6 होगा। या पहले में 4 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, तभी योग 6 होगा। ऐसे कितनी कंडीशन बनेगी तो उनकी देखो, देखो ध्यान से। इसको हम लिखते हैं बेटा, इसको ध्यान से देखो, इसको हम लिखते हैं पीई बराबर, नहीं इसको लिखते हैं एनई बराबर। क्या लिखते हैं? एनई। ध्यान से देखो, पहले एनई एनई मानो या अपना मानो। इसको देखो, इसमें क्या रहा, 2 पासे फेंके गए, अंकों का योग क्या हो? 6। तो ध्यान से देखो, टोटल हमने आपको क्या बताया, टोटल 36 कंडीशन बनती है। अगर 2 बार 500 फेंको तो 6 गुणे 6 बराबर 36। 1 बार 500 फेंको तो केवल 6, 2 बार फेंको 36, 3 बार फेंको 6 गुणे 6 गुणे 6 216। तो देखो यहाँ पे एन ई बेटा क्या है, फार्मूला होता है पी बराबर एन ई अपॉन एन एस, हम उसमें बात करेंगे। तो एक 500 को 2 बार फेंका जाता है, उसके सतहों पर आए अंकों का योग 6। तो बेटा 6 का मतलब क्या है? पहले पासे पर 1, दूसरे में 5, या पहले पर 5, दूसरे में 1, ऐसा आ जाए तो उनका योग 6 हो जाएगा। पहले में बेटा 4, दूसरे में 2, या दूसरे में 2, पहले में 4, ऐसा आ जाए तब भी उनका योग 6 होगा। और बेटा देखो क्या होगा, 3 3 आ जाए तब भी उनका योग 6 होगा, कि नहीं होगा? इनके अलावा कोई और कंडीशन होगी?
आप हमको ये बताइए, इनके अलावा कोई और कंडीशन नहीं होगी। अब देखो किसी अगर तुमसे पूछ ले किसी पासे पर दोनों अंकों के योग 6 आने प्रयत्न, तो बेटा टोटल जो होता है 36 कंडीशन बनती है। और ये कितनी है, 1 2 3 4 5, तो बेटा इसकी प्रायिकता हम निकालेंगे। अगर पी बराबर तो होता है एन ई अपान एन एस, तो एन ई अपान एन एस मतलब एन ई का मान कितना है यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5 एन एस का मान बेटा कितना है 36, 5/36। ये प्रायिकता आ गई। जब दोनों पासों को आप उछालेंगे तो उनके छः योग, उनके अंकों को योग 6 आने पड़ता है। ये 5/36 आई है उसमें। लेकिन बाद में सवाल में कुछ और कह रहा है, तो आए हुए अंकों में कम से कम एक 4 की कम से कम एक 4 होने की, समझो कम से कम एक उसमें 4 हो। बात समझो बेटा, कम से कम एक 4 हो। मतलब एक 4 हो की बात करेगा, अंकों के योग 6 हो, एक 4 भी हो, तो जो एक 4 हो, ध्यान से देखो बेटा, एक 4 होने की बात करेगा। कम से कम एक 4 की बात कर रहा है, तो कम से कम एक 4 का देखोगे तो बेटा देखो यहाँ पे उसको मान लो पी पी एन एफ मान लो। क्या मान लो बेटा, एन एफ मान लो। तो कम से कम एक 4, तो मतलब एक 4 हो, एक 4 भी हो सकता है, 4 1 भी हो सकता है। ध्यान से देखो, 2 4 भी हो सकता है, 4 2 भी हो सकता है, 5 4 भी हो सकता है, 4 5 भी आ सकता है। इनमें कम से कम सब में बेटा 4 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद 4 4 भी कम से कम बेटा 4, और 4 2 हो गया, 4 3, 4 3 आ सकता है बेटा, 3 4 भी आ सकता है। समझ में आया? कम से कम एक 4, उसमें क्या बोलता है, कम से कम एक 4, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों आ सकते हैं ना, तो 4 भी दे सकते हैं बेटा। तो टोटल देखो कितने बन गए, और हो सकता है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 3 3 4 भी हो सकता है, 4 3 भी 3 4 भी हो सकता है, 4 5 5 6 6 4 भी हो सकता है बेटा, 6 4 और 4 6 भी हो सकता है। तो देखो कट टोटल कितने कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसकी प्रायिकता निकालेंगे बेटा, पी एफ बराबर क्या आएगा 11/36। टोटल का हम डिवाइड रखते हैं, और ये ऊपर वाली आपको पी ये आ गया, इसकी प्रायिकता आ गई बेटा। और उसमें क्या बोलता है, सशर्त प्रायिकता। अब दोनों को मिला है तो बेटा निकालोगे तो आपका दोनों में कॉमन क्या होगा, इसका फार्मूला बेटा ध्यान से देखो क्या होता है। पी होता है ई अपान एफ बेटा बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान में पी ई, ये फार्मूला होता है। इंटरसेक्शन बेटा मतलब दोनों में कॉमन की प्रायिकता। दोनों में कॉमन क्या बताओ, दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखो, दोनों में कॉमन का निकालोगे तो कॉमन, दोनों में कॉमन देखो 2 4 बेटा, यहाँ पे 4 2, 2 4 4 2 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो हम अगर यहाँ पे मान निकालने की इंटरसेक्शन आप लोग पढ़ा चुके हैं समुच्चय में, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन होता है। तो पी ई इंटरसेक्शन ये अगर निकालेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, 4 2 और 2 4 बेटा। तो दोनों में कॉमन इसकी प्रायिकता निकालोगे तो आ जाएगा 2/36, क्योंकि 2 एलिमेंट है ना। तो अब बेटा यहाँ पे रखोगे तो 2/36, इसका मान क्या हो जाएगा आपका 11/36। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा बेटा, आपका आंसर 2/11 आंसर हो गया। कितना है बेटा 2/11। 2/11 आंसर आ रहा है बेटा, बिल्कुल सही। इसको नोट कर लेना, समझने का प्रयत्न करना, ना समझने तो वीडियो को बार बार देख लेना। ना समझ में अभी क्या है, मेरे स्टूडेंट कुछ हैं जो अभी प्रायिकता नहीं पढ़ाया हमने, इसलिए उनको थोड़ा समझने में दिक्कत हुई। बच्चों समझने का प्रयत्न करें आप लोग, ठीक है, ज़्यादा घबराए नहीं बच्चा, क्योंकि लोग आप लोग जो है ना घबराते हो जल्दी है भाई, और जल्दी घबरा जाते हैं भाई, घबराना है बच्चों है लगाना। अब देखो बेटा ये सदिश का सवाल है, देखो ध्यान से, इस सदिश का एक तल का समीकरण दिया है x प्लस का 3/2 बराबर y माइनस का 5/4 बराबर z प्लस का 6/2। सदिश समीकरण क्या करना है बेटा, इसका सदिश समीकरण, ये बेटा सदिश समीकरण निकालना है। ध्यान से देखो
ऐसा अगर कोई तल का समीकरण दिया हो, ध्यान से देखना, ऐसा कोई कार्तीय समीकरण इसको बोलते हैं शायद, इस ऐसा कोई कार्तीय समीकरण दिया हो और हमको सदिश समीकरण निकालना हो, तो इसका कंपेरिजन कर लेना आप। यक्स माइनस का x1 अपान ए बराबर वाई माइनस वाई वन अपान बेटा बी बराबर जेड माइनस जेड वन अपान सी। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे अगर निकालोगे तो फार्मूला होता है आर, सदिश निकालने का आर वेक्टर बराबर बिंदु जो दिए गए बेटा आपको, बिंदु जो दिए गए हैं, बिंदु जो दिए गए हैं आपको यहाँ से x1 y1 बिंदु प्लस का लेमडा दिशा, ऐसा फार्मूला होता है, चाहे ऐसे समझ लो आर वेक्टर बराबर यहाँ पे बिंदु क्या है x1 आई कैप प्लस का y1 जे कैप प्लस का x1 y1 z1 के कैप प्लस का लेमडा ए आई कैप प्लस का बी जे कैप प्लस का सी के कैप। समझ में आया? ये सदिश बनाने का फार्मूला बेटा होता है, ध्यान से देख लो। अगर इस प्रकार का कोई आपका समीकरण दिया गया है, सदिश समीकरण बनाने को पूछ रहा है, तो आप इस फार्मूले से कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन करने के बाद बेटा इसको सदिश बनाएंगे। यहाँ पे आप x1 y1 z1 के ए बी सी के मान निकालेंगे, इसको सदिश रूप बनाएंगे। बनाने के बाद इस फार्मूले में आप वैल्यू को बेटा पुट करेंगे। क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो देखो आर वेक्टर बराबर x1 आई गया बेटा, x1 का मान क्या है यहाँ पे -3, माइनस का 3 आई है प्लस का y1 का मान बेटा क्या है यहाँ पे, y1 का मान 5 बेटा, तो प्लस का 5 जे का, z1 का मान बेटा यहाँ पे क्या है माइनस का 6 माइनस का 6 के का, प्लस का लेमडा बेटा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप। तो ए का मान कितना है 2 आई कैप प्लस का बी का मान बेटा क्या है 4 जे कैप प्लस का सी का मान क्या है बेटा 2 के कैप। ये बेटा बन गया आपका सदिश समीकरण। समझ में आया बच्चों? बालक समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार बताएं, इस टाइप का कोई भी समीकरण दिया हो, ध्यान से देखो बेटा, कोई ज़्यादा बहुत कठिन सवाल नहीं। इस टाइप का कोई समीकरण दिया हो, सदिश समीकरण बनाने को कहे, तो आप इस समीकरण से क्या करें, तुलना करें। ध्यान से देखिए, यहाँ पे चिन्ह का फर्क है बेटा, ये व्यापक समीकरण में तीनों में माइनस होता है, यहाँ पे प्लस था इसलिए इसका मान निगेटिव हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस था इसलिए इसका मान प्लस में आया, यहाँ पे माइनस प्लस था इसलिए माइनस, यहाँ पे चिन्ह निगेटिव आया। ए बी सी के मान निकालेंगे, x1 y1 z1 का मान, इसको सदिश रूप में लिखेंगे और इस फार्मूले में आप पुट कर देंगे। पुट करने के बाद बेटा ये आपका आ गया आंसर। मिटार ध्यान बउआ, आए मिटार ध्यान बेटी, आओ। ध्यान से देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, चौथे का लास्ट वाला है बेटा। चौथे का लास्ट क्या है? ये चौथे का लास्ट है बेटा log dy अपॉन dx बराबर 3x प्लस का 4y को हल कीजिए। बालक, अगर आप आंसर सॉल्व करेंगे तो उनमें से कम 10-12 क्वेश्चन जो जिनमें आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, कितना भी आप मैथ सॉल्व कर चुके हों, उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे, तो आप लोग ध्यान से देखें बेटा। ये क्वेश्चन हमें नहीं लगता कि आप लोगों को आ रहा होगा, अगर आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, बंद कर देना वीडियो। अगर ना आ रहा हो तो देख ले बेटा, ठीक। यहाँ पे लॉग ले रहा है हमने, पता अगर पक्षांतर करते हैं बेटा तो लॉग ई की पावर में ले जाता है, इसको लॉग क्या करेगा, उठा के ऊपर ले जाएगा। ध्यान से देखो, dy वन डी एक्स बच्चा क्या हो जाएगा,
इसको लाग ऊपर उठा के ले जाएगा, ई की पावर बन जाएगा ये 3x प्लस का 4y। बालक समझ में आया? हाँ, क्या बोला? यहाँ पे लाभ बेस में ई होता है बेटा, हम लाभ पक्षांतर करेंगे तो इसको उठाकर ऊपर ले जाएगा, ये लाभ की प्रॉपर्टी होता है। ध्यान से देखो, डी वाई वन डी एक्स बराबर बच्चा, बचपन में ये भी सुना होगा कि आधार बराबर घातें जुड़ जाया करती है, तो ई की पावर 3x इंटू ई की पावर 4y। ई का हम बेटा ई प्रकार का लिख सकता कि नहीं लिख सकता, काहे आधार समान घातें जुड़ जाइए है तो आ जाइए, हाँ यहाँ आ जाइए। समझ में आओ बच्चा? तो एक हम ऐसे लिख सकता, हाँ लिख सकता। अब ये यक्स वाला फलन है, ये वाई वाला फलन है, तो बेटा यक्स वाले फलन के आगे यक्स वाला हो चाहिए, वाई वाले फलन के आगे वाई वाला हो चाहिए, तब वही हम समाकलन करे पाओ, नहीं तो ना करे पाओ। ठीक है, तो बेटा डी एक्स का उधर लाई जाओ, एक खा इधर लिया बच्चा। ठीक है, तो डी वाई बराबर बेटा क्या आ जाए, या बटे में आ जाए ई की पावर 4y, ये उधर चलो जी बबुआ, तो ई की पावर 3x, उधर चलो जी डी एक्स। अब समझना यक्स वाले फलन का यक्स सापेक्ष, वाई वाले फलन का वाई सापेक्ष, देखा उठा के बबुआ ऊपर ले जाइयो तो चिन्ह बदल जाई, चिन्ह बदल जाई, तो ये आ जाए ई की पावर माइनस का 4y डी वाई। इंटीग्रेशन करना है, डी वाई का मतलब क्या होते, डी वाई का मतलब है वाई के सापेक्ष समाकलन, ई का मतलब क्या होगा एक्स सापेक्ष समाकलन, ई की पावर 3x dx। समझ में आवा कि नहीं आ गवा? ई का क्या होगा, ई की पावर माइनस को 4y dy लिखा है, तो ई की पावर x का समाकलन क्या होता है, ई की पावर x का ई की पावर x से होते होगा, एक ही हमारे ई की पावर माइनस 4y का ई की पावर माइनस 4y समाकलन हुई, लेकिन समाकलन में जब ई की पावर x होता या ई की पावर y होता तो ई की पावर y का ई y ई की पावर y हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है माइनस का 4y, तो हमने कहा है अगर y या x के अलावा कुछ और लिखा हो तो उसको दोबारा करते हैं और समाकलन में दोबारा बटे में करते हैं, और क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो d बटे डी एक्स माइनस 4y का फिर से करेंगे बच्चा y के सापेक्ष, तो y बराबर इधर है ई की पावर 3x का बेटा ई की पावर 3x करेंगे, 3x को दोबारा करेंगे बेटा अवकलन बटे में करते हैं समाकलन में प्लस का c, तो इसका माइनस y का 1 हो जाएगा, इस माइनस 4 बटेगा क्या बचेगा बेटा माइनस का 4, तो माइनस का 1 बटे 4 ई की पावर माइनस का 4y, ई का क्या होगा ई का 1 बटे 3 ई की पावर 3x प्लस का c, ई आपका होगा आंसर। समझ में आवा? अगर आ गवा हुई तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ठीक है? नहीं नहीं तो फिर चलो था ठीक है। हाँ देखो बेटा, अगला सवाल समझो बेटा, पांचवें का पहला, पांचवें का पहला, पांचवें का पहला, पांचवा छठवां सातवां सुनो, चलो ऐसा करो पांचवा बाद में सॉल्व कराएंगे, पांचवा छठवां सातवां क्या सब कहाँ ही लेगा, वीडियो बहुत लंबा होगा भाई बच्चा, हाँ बहुत लंबा होगा।